नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी फाइटर 037 में। हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू देखने वाले हैं जो कि सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हर वीडियो को लाइक करते रहें। हम ऐसे ही रोज़ आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। संसद ने भारतीय संविधान को किस वर्ष में अपनाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1949 में। दूसरा क्वेश्चन, भारत का संविधान डैश को लागू हुआ, यानी भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को। तीसरा सवाल, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने डैश का आधार बनाया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1919। चौथा प्रश्न देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण प्रदान करने वाला पहला निश्चित कदम डैश द्वारा लिया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। पांचवा सवाल है, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को चार्टर ऑफ स्लेवरी के रूप में वर्णित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935। छठवां सवाल देखते हैं, भारत के शासन में प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को शुरू करने का पहला प्रयास डैश के द्वारा किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। आपका सातवां सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं को प्रस्तावित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। आठवां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतीय कार्यकारिणी की विशेषता नहीं थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल को प्रांतीय विधायिका के अविश्वास को मत द्वारा हटाया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 9, संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अयोग्य होने के आधार में से एक नहीं है? ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक नहीं है, नहीं पूछा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल 3। ऑप्शन नंबर डी है इसका केवल 3। क्वेश्चन नंबर 10, अभिकथन ए भारत सरकार अधिनियम 1858 ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन में स्थानांतरित कर दिया। कारण आर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अब शासन करने के लिए तैयार नहीं थी। ये गलत बात है, आर देखिए गलत है, ऐसा कोई बात नहीं था। फिर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है नहीं। बी ए और आर दोनों सत्य हैं, गलत है। सी ए सत्य है लेकिन आर गलत है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार का सर्वोच्च नियंत्रण भारत के राज्य सचिव में निहित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन डैश के तहत शुरू की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोंटफोर्ड सुधार। क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार अधिनियम 1919 की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषता थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा और तीसरा दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार करें। रेगुलेटिंग अधिनियम, पिट्स इंडिया अधिनियम, चार्टर अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम। अच्छा, इसका क्रम देखना है, इस सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है इसका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका बिल्कुल ही सही क्रम है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान ने वर्ष 1950 में भारत के राज्यों को ए, बी, सी और डी श्रेणियों में विभाजित किया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, मुख्य आयुक्त श्रेणी। ए, राज्यों के कार्यकारी अध्यक्ष थे। राज प्रमुख श्रेणी। बी, राज्यों के कार्यकारी अध्यक्ष थे। राज्यपाल श्रेणी। सी और डी, राज्यों के कार्यकारी अध्यक्ष थे। बी, राज प्रमुख श्रेणी। ए, राज्यों के कार्यकारी अध्यक्ष थे। मुख्य आयुक्त श्रेणी। बी और सी, राज्यों के कार्यकारी अध्यक्ष थे। राज्यपाल श्रेणी। डी, राज्यों का कार्यकारी अध्यक्ष थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल श्रेणी। ए, राज्यों का कार्यकारी अध्यक्ष थे। राज प्रमुख श्रेणी। बी, राज्यों के कार्यकारी अध्यक्ष थे। मुख्य आयुक्त श्रेणियों सी और डी, राज्यों के कार्यकारी अध्यक्ष थे। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, भारत की संविधान सभा ने डैश से कार्य करना शुरू किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को। सॉरी, ये हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की संविधान सभा में शुरू में कितने सदस्य थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 389। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान की मसौदा समिति में शामिल सदस्यों की संख्या थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा में संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता डैश ने की थी। संघ शक्ति समिति, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू जी ने। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन पढ़ेंगे इसका। 1, स्थानीय सरकार को शक्ति देना। दूसरा, प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित करना। तीसरा, प्रांतीय सरकार का विस्तार करना। और इसमें से लगाना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और तीसरा दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित का मिलान करें। सूची नंबर 1 के अध्यक्ष हैं और सूची 2 में समिति है, यानी कि अध्यक्ष और समिति का मिलान करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए का 3 में जाएगा, बी का 4 से मिलेगा, सी का 1 से और डी का 2 से। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें भी सूची का मिलान करना। इसमें अधिनियम और विशेषता देखेंगे। इसको आप लोग इसको वीडियो पॉज करके देख लेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, संघीय सरकार की सबसे आवश्यक विशेषता डैश है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघीय और राज्य सरकार में शक्ति का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? ए, नाम मात्र का तथा वास्तविक कार्यपालिका का होना। बी, विधायिकी के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक जवाबदेही। सी, बहुमत दल की सरकार। डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप लोग कि वीडियो कैसा लगा और मुझे क्या सुधार करना चाहिए इसमें। मैंने पूरी कोशिश की है आपकी समय बचाने की। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। हम डेली ऐसे ही PYQ ही सिर्फ डालते रहेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट बाद में डालेंगे। PYQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू दोस्तों।